मुख्य समाचार। संकल्प शिविर के माध्यम से चुनावी शंखनाद शुरू। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कांग्रेस पार्टी के हित के बारे में ही सोचने की कार्यकर्ताओं को दी सलाह। बस्तर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के मनीराम कश्यप को मिला टिकट। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के बारूद सप्लायर गिरफ्तार। हैदराबाद से बीजापुर ले जा रहे थे बारूद। और भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ। बस्तर जिले से जिले भर के हर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि हुए बैठक में शामिल। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। पढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दूसरे दिन गुरुवार को बस्तर संभाग के 3 विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र भानपुरी में, चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र तोकापाल में और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा गार्डन में संकल्प शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में ऊर्जा, उत्साह और संकल्प का प्रभाव भरने सीएम ने जोशीला भाषण दिया और कार्यकर्ताओं को पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ पार्टी हित में कार्य करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद अब बस्तर में शांति व्याप्त है। कहीं से भी लोग यहां आ जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं केवल अपनी पार्टी के बारे में सोचे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। विधानसभा की विधानसभा परमिशन सरकार तो नहीं करती, राज्य सरकार नहीं करती, केंद्र सरकार करती। और ये रहा है कि हर 10 साल में जनगणना करना है। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, वो जनगणना हुआ नहीं। तो 2021 में जनगणना नहीं हुआ है तो फिर परिसीमन किस आधार पर करेंगे? 2011 के हिसाब से करेंगे या अनुमानित मनमाने करेंगे या केवल एक राज्य में करेंगे कि पूरे देश में करेंगे? जी बिल्कुल, अब की बार 75 पार और सभी जगह हम लोग जा रहे हैं। अभी खड़गे साहब आए थे, जांजगीर गए थे, उसके पहले मैं सरगुजा गया था। अभी 20 तारीख को फिर महासमुंद में बड़ा सम्मेलन होने वाला है, भरोसे का सम्मेलन, जिसमें ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे। एक बड़ा सम्मेलन वहाँ होने वाला है। इस मौके पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम संकल्प शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला अध्यक्ष कार्य पर भर दिया जाएगा। जी दादा, चुनाव को लेकर के क्या तैयारी चल रही है? लगातार हम संकल्प शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ और हमारे मंत्रियों के साथ कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। और हमारी टिकट वितरण का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आज से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के पास हमारे जितने भी टिकट के दावेदार आवेदन देंगे, फिर आवेदन जाएगा जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पास, उसके बाद फिर प्रदेश के पास जाएगा, प्रदेश के बाद फिर चुनाव समिति बैठेगी, तो दिल्ली में बैठ के फिर टिकट का फायदा होगी। इस तरह से हमारा कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम पूछ रहे हैं कि इस विधानसभा में किस पोल से प्रत्याशी ठीक रहेगा। हम कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष से पूछ रहे हैं, हम पूछ के हम टिकट देंगे। इसलिए हमारे टिकट की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से हम काम कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष पद खाली है महोदय जी? बहुत जल्दी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जिला अध्यक्ष का पद बस्तर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मिल जाएगा। कुछ जगह पर चर्चा ऐसी हो रही है कि अपने करीबी और नज़दीकी लोगों को भी कोई करीबी कोई नज़दीकी नहीं। कांग्रेस का एक ही मापदंड है, कार्यकर्ताओं का पसंद का, जनता का पसंद का प्रत्याशी होगा और जो भी होगा वो विनिंग कैंडिडेट होगा। हमारा एक ही मापदंड है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2023 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में रामानुजगंज बलरामपुर जिला से राम विचार नेताम और बस्तर विधानसभा से मनीराम कश्यप को टिकट दिया गया है। टिकट मिलने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि बस्तर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर सुभाऊ राम कश्यप 3 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 2008 में
विजयी रहे और 2013 और 2018 विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। अब 2023 में बस्तर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को बदलकर नए प्रत्याशी मनीराम कश्यप को विधानसभा से टिकट दिया गया है, जिससे उनके समर्थकों में भारी खुशी की लहर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 17 अगस्त गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक पूर्व मंत्री रामविचार नेताम और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू की मौजूदगी में बस्तर की संभागीय बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर सभी जिला के अध्यक्ष इस बैठक में सम्मिलित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने मीडिया को बताया कि बस्तर की धरा में भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत 17 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हुई, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा के प्रभारी और इस घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक रामविचार नेताम ने जिला के सभी अध्यक्षों को घोषणा पत्र सुझाव हेतु पेटिका प्रदान किया है। इस लॉन्चिंग में पूरे बस्तर संभाग के हर जिले से हर विधानसभा के प्रतिनिधि भी यहां मौजूद थे। यह अभियान जन जन का अभियान होगा। यह अभियान बस्तर के स्वाभिमान के लिए और छत्तीसगढ़ के आन बान और शान के लिए होगा। इस अभियान में उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को जोड़ेंगे और समाज जीवन से जुड़कर हर वर्ग से जुड़े हुए सुझाव हम लेंगे। यही आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और मेरी शुभकामनाएं हैं। आज बस्तर की धरती में भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत 17 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हुई है, जिसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे लोकसभा के प्रभारी और इस घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक सम्माननीय रामविचार नेताम जी ने सभी जिला के हमारे अध्यक्षों को एक घोषणा पत्र सुझाव के लिए पेटी प्रदान किया है। और आज की इस लॉन्चिंग में पूरे संभाग के हर जिले से हर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अभियान जन जन का अभियान होगा। ये अभियान बस्तर के स्वाभिमान के लिए और छत्तीसगढ़ के आन बान शान के लिए होगा। इस अभियान से हम सब लोगों को जुड़ेंगे और समाज जीवन से जुड़े हर वर्ग के लोगों का सुझाव लेंगे। यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। मेरी शुभकामनाएं हैं बस्तर वासियों को, अंचल वासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आमचो बस्तर बदलबो बदलबो ये दरी कांग्रेस ला बदलबो। धन्यवाद। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। बीते 15 से 19 अगस्त तक आयोजित इस प्रदर्शनी में राज्य शासन की महत्वपूर्ण जनहितकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को रेखांकित किया गया। प्रदर्शनी स्थल पर कला जत्था दल के द्वारा संदेश परक प्रस्तुति दी गई। आजादी की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित इस फोटो प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, सुपोषण अभियान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, वनांचल के रहवासियों को वनाधिकार पत्र प्रदाय इत्यादि योजनाओं को समाहित किया गया था। साथ ही प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं और इसके क्रियान्वयन से प्रदेशवासियों के जीवन में हुए सकारात्मक बदलाव की झलक भी सम्मिलित किया गया था।
वहीं कला जत्था दल द्वारा शासन की योजनाओं पर केंद्रित गीत, नाटक, प्रहसन की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दंतेवाड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दंतेवाड़ा बस स्टैंड में जाल बिछाकर नक्सलियों को बारूद देने जा रहे गैंग को बारूद के साथ धर दबोचा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब सारा देश जश्न में डूबा हुआ था, इस वक्त खूनी खेल को अंजाम देने के इरादे से 4 युवक, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है, हैदराबाद से 25 किलो जिलेटिन एक्सप्लोसिव लेकर बीजापुर नक्सली संगठन के सरगना शंकर को देने के लिए निकले थे। लेकिन इनके मंसूबों पर पानी फिरने को तैयार दंतेवाड़ा पुलिस के जवानों ने इस गैंग को रास्ते में ही धर दबोचा। इनके पास से 25 किलो जिलेटिन एक्सप्लोसिव के साथ 83,000 कैश और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। आगे की कार्रवाई जारी है। चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिला में सीआरपीएफ 231 बटालियन और जिला पुलिस दंतेवाड़ा कोतवाली द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई है, जिसकी आसूचना 15 अगस्त की रात में मिली थी कि 4 संदिग्ध व्यक्ति हैदराबाद से संदिग्ध वस्तु ला रहे हैं। इसके ऊपर से एक संयुक्त टीम बनाई गई कोतवाली दंतेवाड़ा और सीआरपीएफ द्वारा, और 15 अगस्त की रात में दंतेवाड़ा बस स्टैंड पर घेराबंदी की गई, जिसमें चारों के ऊपर संदिग्ध व्यवस्था में पाए जाने के पश्चात घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया। उनसे पूछताछ तलाशी करने के बाद उनके पास से हमें विस्फोटक की सामग्री बरामद हुई, जो कि कुल चारों विस्फोटक सामग्री का टोटल वेट जो है वो 25 किलो के आसपास है, और कैश उनके पास से लगभग 84,000 प्लस मोबाइल प्लस अन्य दैनिक उपयोगी सामान जब्त किया गया। पूछताछ में पता चला कि जो 4 हैं उसमें से एक नाबालिग है, बाकी 3 बालिग हैं। जो 3 बालिग हैं, सुभाष कुमार कड़ती, मनोज कुमार ओयाम और रमेश कुमार ओयाम, पिछले 2-3 वर्ष से नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं। मिलिशिया सदस्य, BAKM सदस्य, CNM सदस्य के पद पर हैं। इसके पश्चात अपराध क्रमांक 77/23 थाना कोतवाली दंतेवाड़ा में FIR लॉन्च किया गया और इनको अरेस्ट कर तीनों को अरेस्ट कर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया, और साथ ही जो नाबालिग है उसे किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रोटरी क्लब द्वारा गोदग्राम धुरगुड़ा में आजादी का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धुरगुड़ा स्कूल में रोटरी क्लब के अध्यक्ष दिनेश कागोद के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। अपने उद्बोधन में दिनेश कागोद ने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्लब से संग्राम सिंह राणा और विवेक जैन ने अपने भाषण में बच्चों को जीवन में अपने अपने फील्ड में अच्छे कार्य कर देश को मजबूत करने की बात कही। इसके बाद बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस आजादी के मौके पर क्लब द्वारा बच्चों को मिठाई, स्कूली पाठ्य सामग्री और खेलकूद सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। इसके बाद क्लब सदस्यों द्वारा डिमरापाल अस्पताल में मरीजों को और उनके परिजनों को रोटरी क्लब और सोमानी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से चलने वाले प्रोजेक्ट आहार में भोजन कराया गया। इस मौके पर प्रोजेक्ट आहार में विशेष सहयोग हेतु सोमानी चैरिटेबल ट्रस्ट के श्याम सोमानी को सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इन्नरविल क्लब ने तितरगांव में भी आजादी का उत्सव मनाया। गायत्री विद्यापीठ तितरगांव में इन्नरविल क्लब की अध्यक्षा ममता सिंह राणा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। 5वीं से 12वीं तक के बच्चों जो प्रथम आए थे उन्हें मेडल और राशि देकर पुरस्कृत किया गया। इस उपलक्ष्य पर बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस आजादी के अवसर पर इन्नरविल क्लब द्वारा बच्चों को मिठाइयां बांटी गई। योग के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभा को सामने लाया। सभी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रानू दुबे, उषा गोंदी, सरिता थॉमस इत्यादि मौजूद थे। अब खबर कोंडागांव से। कोंडागांव जिले के शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय संबलपुर के 9वीं से 12वीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने एक शिक्षक के रवैये से परेशान दिखे और इसी कारणवश शिक्षक के विरोध में उतर आए। इन विद्यार्थियों ने शिक्षक शिक्षिकाओं के विरोध में नारे लगाते हुए स्कूल के बाहर हंगामा किया। हंगामा होते देख आसपास के लोग और बच्चों के अभिभावक भी स्कूल पहुंच गए। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी स्कूल पहुंचे और समझाइश देने के बाद सभी छात्र शांत हुए।
सभी छात्र छात्राओं से उनकी बातें सुनने के लिए स्कूल के हॉल में सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को इकट्ठा किया गया। सभी छात्र छात्राओं से बारी बारी से मामले की जानकारी ली गई। इसके बाद बीईओ ने कहा कि दोषी पाए जाने पर टीचर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीईओ मनोज कुमार दुबे ने इस घटना पर मीडिया से ये बातें कही। आज साला में कुछ घटना हुई है, बच्चे तालाबंदी की घटना की थी, मामला बताएंगे और इसमें किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है वो बताएंगे। आज संस्था के प्राचार्य और संबंधित संघ समन्वय के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 9वीं से 12वीं तक कुछ बच्चे स्कूल की गेट बंद करके सामने बैठे हुए हैं और उनकी कुछ मांगे थी। उन्होंने पूर्व में भी इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को अपना पत्र दिया था, जिसमें प्रभाकर सिंह और यहाँ पे पदस्थ एक बाबू के नाम से शिकायत भी की गई थी और इस संबंध में बच्चों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पे बैठा गया था। तो हमारे द्वारा फिर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से टीम बना के हमको इस जांच के लिए भेजा गया कि बच्चों को क्या दिक्कत है, उनको पता करके इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसमें किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इस पर हमारी तरफ से सारे बच्चों से बयान लिया गया है और बच्चों के बयान के आधार पर कंपाइल करके प्रतिवेदन बनाया जाएगा और संबंधित टीचर को यहाँ से हटाने के लिए लिखा जाएगा। शाला समिति के अध्यक्ष बुधराम नेताम ने मीडिया को बताया। मेरा नाम बुधराम नेताम है सर और मैं संबलपुर का निवासी हूँ और इस शाला समिति का अध्यक्ष हूँ। जी, आज बच्चों ने कुछ तालाबंदी की थी स्कूल में, कुछ टीचरों को बंद कर दिया था, क्या है मामला वो बताएंगे और क्या कुछ हुआ इस मामले में? मामला तो पहले से मेरे को जानकारी नहीं था सर, लेकिन अभी हमारे कोंडा गांव के भाई लोग बताए तो मैं भी आ गया था। तो ये लोग बोल रहे थे कि कोई सर लोग को लेकर के कोई छेड़छाड़ के बारे में बात कर रहे थे और प्रभाकर सर का नाम लेकर बोल रहे थे, इसलिए हम बोले छेड़छाड़ का बात है तो बिना जांच करे हम तो किसी को नहीं बोल सकते भाई, उनको जांच कुछ हो जाएगा, अगर दोषी पाया जाता है तो उनको कार्रवाई कर सकते हैं, यही हम ये भी बोला सर। किन शिक्षकों को लेकर के यहाँ पर बात उठी है? शिक्षक बोल रहे सिर्फ प्रभाकर ही सर के बारे में बच्चों के द्वारा नाराबाजी कर रहे हैं। कुछ छेड़छाड़ का भी मामला है बच्चों के साथ? जी, बच्चों के द्वारा तो खैर बोल तो रहे थे छेड़छाड़ के बारे में आया है, लेकिन किसी के साथ हुआ ऐसा टाइप का कोई नहीं। तो इस मामले में कौन कौन आए हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं? प्रशासनिक अधिकारी तो मेरी जानकारी तो आज के हिसाब से बीयू आया है, उसके बाद ताराम सर आया है और भी अधिकारी लोग आए हैं। तो इसमें किस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा? बच्चों का संवेदनशील मामला है, कैसा इसमें निर्णय लिया जाएगा? इसमें निर्णय वही लिया जाएगा सर, सत्ते में आए तो उसको जो भी कार्रवाई अभी होने के बाद जो अगर दोषी पाया जाता है तो उनके प्रति तो जो है दंड तो उसको मिलेगा ही और हमारी इस स्कूल से भी हम उसको हटाएंगे, क्योंकि उस टाइप के लोग अगर स्कूल में रहेंगे तो गाँव की भी बदनामी है, सभी की बदनामी है। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बलरामपुर जिले में NRLM से जुड़कर महिलाएं बैंक मित्र का काम कर रही हैं और महिला बैंक मित्रों के लिए हर बैंक में बैंक प्रबंधन द्वारा एक काउंटर भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले महिला और पुरुष हितग्राहियों के बैंकों के कार्य आसानी से हो रहे हैं। वहीं महिला बैंक मित्रों के कार्य की सराहना जिला पंचायत के CEO के साथ बैंक प्रबंधन भी कर रहा है। दरअसल बैंकों में ग्रामीण हितग्राहियों को बैंकिंग सेवाओं में सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बलरामपुर जिला प्रशासन द्वारा अब NRLM की महिलाओं को बैंक मित्र बनाकर उनको बैंकों में बैठाया जा रहा है और इसके लिए सभी बैंक प्रबंधन भी महिला बैंक मित्रों को अपने अपने बैंकों में जगह प्रदान की गई है, जिससे अब ग्रामीण और कम पढ़े लिखे हितग्राहियों को बैंक मित्रों के कार्य से बैंकिंग सेवाओं में सुविधा मिल रही है।
आपको बता दें कि बैंक में आने वाले ग्रामीण और महिला हितग्राही पहले बैंक कर्मचारियों से बात करने में झिझकते थे और उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा बैंकों के फॉर्म भरने में भी हितग्राहियों को परेशानी होती थी। लेकिन जब से महिला बैंक मित्रों ने बैंक के भीतर अपना मोर्चा संभाला, तब से हितग्राहियों का काम आसान हो गया और अब हितग्राही बेहिचक महिला बैंक मित्रों के सामने अपनी बात रख पा रहे हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण भी अब आसानी से हो रहा है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी भी अब हितग्राहियों को आसानी से मिल पा रही है। वहीं बैंक मित्रों को लेकर बैंक प्रबंधन का कहना है कि निश्चित तौर पर ग्रामीण महिला हितग्राहियों और स्थानीय हितग्राहियों को अब बैंकिंग की सेवाएं बेहतर तरीके से मिल पा रही है, क्योंकि महिला बैंक मित्रों से अब हितग्राही बेझिझक अपनी बातों को रख पा रहे हैं। वहीं जिला पंचायत की सीईओ ने बताया कि जिले में अलग अलग बैंकों में 41 बैंक सखी कार्यरत है और उनके द्वारा हितग्राहियों को उनकी बोली भाषा में बात करके बैंकिंग सेवाएं दी जा रही है। मेरा नाम शीला विश्वास है। मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बलरामपुर में बैंक शिक्षा का काम करती हूँ। मेरे काम के अंतर्गत आपका पैसा निकासी, पैसा जमा, पैसा ट्रांसफर और अकाउंट ओपनिंग आता है। और हमारे द्वारा और जो काम किया जाता है वो है आपका पेंशन का और बीमा का, जैसे APY अटल पेंशन योजना, बीमा हो गया आपका सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना और एक SBI वाला बीमा योजना। हमारे तरफ से हमारे पोर्टल से इतना काम किया जाता है और हमारे यहाँ काम करने से कस्टमर को और बहुत सुविधा हो गई है, क्योंकि कस्टमर को पहले लाइन में खड़ा होना पड़ता था, अब कस्टमर को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। कुछ कस्टमर ज़्यादा वाले वहाँ चल जाते हैं, 20-30 हज़ार वाले तक का कस्टमर का निकासी और जमा हम लोग कर देते हैं। इसलिए बैंक का भीड़ भी कम हुआ है, कस्टमर का समय भी बचा है और हम लोग को भी कुछ रोजगार मिला है। लोगों को बैंक मित्र जो है वो प्रायः जहाँ पे 50 से अधिक खाते या 30 से अधिक ऋणधारी रहते हैं, जिनका SHG का खाता होता है, वहाँ पे नॉर्मली बैंक प्रावधानित करती है कि एक बैंक मित्र हो। बैंक मित्र के साथ नॉर्मली जो गांव से लोग आते हैं वो काफ़ी सहजता से बात कर पाते हैं, उनकी अपनी भाषा में बात करते हैं। इसकी वजह से वो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती, चाहे वो फॉर्म भरने से संबंधित हो, बैंक लोन से संबंधित हो, खाता खुलवाने से संबंधित हो, ये जानकारी जो है वो बहुत आसानी से उनको मिल जाती है। जिला बलरामपुर रामानुजगंज में भी हमारे यहाँ पे लगभग 41 बैंक सखी हैं जो अलग अलग बैंकों में जो है वो प्लेस्ड हैं और वहाँ से वो लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। बैंक सखी और BC सर, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे लिए क्या किसी भी बैंक के लिए बहुत आवश्यक है। इसका सबसे बड़ा कारण सर लोगों की असहजता को अगर देखा जाए कि ग्रामीण परिवेश के लोग आते हैं, किसी भी बैंक में अधिकारी एक सीमित समय के लिए आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, तो क्या होता है कि लगातार लोगों से ना मिल पाने की वजह से इनमें असहजता का भावना आ जाता है जो ग्रामीणों में, वो BC के माध्यम से दूर हो जाता है। BC उन्हीं के अपने क्षेत्र की होती हैं, लोकल होती हैं, तो कभी किसी भी चीज़ से ज़रूरत कुछ भी अगर उनको होती है तो वो BC के माध्यम से पूरी हो जाती है। सबसे बड़ी जरूरी चीज़ जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है कि ऐसे जगह में भी बैंक सखी अपना सेवा दे रही हैं जहां पे बैंकर्स का पहुंच पाना मुश्किल है। और साथ में ही जो ग्रामीण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना या NRLM में महिलाओं का समूह गठित करके उनको सशक्तिकरण कराना, पैसा दिला के उनसे रिकवरी कराना, इस माध्यम से अगर देखा जाए तो BC हमारे बैंक के लिए बहुत आवश्यक है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। संकल्प शिविर के माध्यम से चुनावी शंखनाद शुरू, मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कांग्रेस पार्टी के हित के बारे में ही सोचने की कार्यकर्ताओं को दी सलाह। बस्तर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के मनीराम कश्यप को मिला टिकट, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के बारूद सप्लायर गिरफ्तार, हैदराबाद से बीजापुर ले जा रहे थे बारूद। और भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ, बस्तर जिले से जिले भर के हर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि हुए बैठक में शामिल। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय VD Pharmaceuticals, Journey towards health.